आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो पीएम मोदी 2 दिवसीय काशी दौरे पर हैं, जहां आज दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे दिन बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की। सुबह करीब 10 बजे से शुरू हुई ये बैठक दोपहर 2:30 बजे तक चली, जहां इस बैठक में मौजूद सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में कराए गए विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव शामिल रहे, जिसमें सरकार की नीतियों, योजनाओं के प्रचार प्रसार, आगामी विधानसभा चुनाव, जनता से जुड़ाव कैसे तमाम बिंदुओं पर गहन मंथन हुआ। इस दौरान बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया कि सबका साथ सबका विकास के सपने को धरातल पर लाएं। संगठन में सभी के बीच संवाद जारी रहे। नीतियों और योजनाओं के प्रचार प्रसार में कमी नहीं रहे। हर हाल में योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे। बनारस रेल इंजन कारखाना के प्रशासनिक भवन में आयोजित इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद थे। हालांकि इस बैठक का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि यूपी समेत 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई है। वहीं इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गुड गवर्नेंस का टिप दिया। इसके अलावा काशी मॉडल को प्रचारित करने को भी कहा गया। साथ ही मुख्यमंत्रियों से आगे के प्लान के बारे में भी जाना। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए प्रधानमंत्री के काशी दौरे के बारे में विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। जहां काशी दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया, कॉरिडोर बनाने वाले मजदूरों का सम्मान किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने नाव की सैर की। प्रधानमंत्री ने गंगा आरती के दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी ने लेजर लाइट शो भी देखा। काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। गंगा में डुबकी लगाई। देर रात काशी के दर्शन किए। वाराणसी के विकास कार्यों का जायजा लिया। विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर पूजा की। प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। तो वहीं प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दूसरे दिन 12 राज्यों के सीएम के साथ पीएम की बैठक, 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर मंथन, यूपी चुनाव को लेकर खास रणनीति, स्वर वेद मंदिर के दर्शन, अनुयायियों को संबोधन। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं और किए कार्यों का संदेश जनता तक पहुंचाए। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है, ऐसे में जनता के हित का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। सरकार की उपलब्धियों का संदेश हर जनता तक पहुंचना जरूरी है। साथ ही विकास युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त नीति पर काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथी मुकेश मंडल मौजूद हैं। मुकेश, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज ये दौरा खत्म हो गया। 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। काफी अहम माना जा रहा है ये प्रधानमंत्री का दौरा यूपी चुनाव के लिहाज से। देखिए, बिल्कुल काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि आपने देखा कि 2 दिवसीय दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी पहुंचे थे और ऐसे में यूपी को कई सौगात मिली। कॉरिडोर की बात करें हम, इससे पहले आपने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात कर ले, हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर हालांकि 2022 में चुनाव भी है और सरकार दिखाना चाह रही है कि हमने यूपी के लिए क्या क्या काम किया और क्या क्या उपलब्धियां हमने यूपी को सौंपा है। लेकिन बात करें जो 12 मुख्यमंत्री थे बीजेपी शासित राज्यों के, उनसे उन्होंने बातचीत की, फीडबैक लिया। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो गुड गवर्नेंस है उसका जो नारा है, वो जो पॉलिसी है उस पर अमल करे, उसको लेकर साथ चले, काम करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, फीडबैक लिया कि क्या जो केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं गरीब लोगों के लिए या आम जनता के लिए जो योजनाएं लागू किए गए हैं, क्या उसका बेनिफिट धरातल पे उन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी आप अपने अपने राज्यों में एक पता करें कि वो जो हमने जो जनता के लिए सहूलियत दी है या हमने जनता के लिए जो कुछ कार्य किए हैं हमारी सरकार ने, उसका फायदा जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कोविड की बात करें, हालांकि ओमिक्रॉन जो देखा आपने मामला फैल रहा है, ऐसे में पीएम ने इससे भी चिंता जताते हुए कहा, हालांकि ऑफिशियली कुछ बाहर नहीं आ पाया, लेकिन इन्हीं तमाम चीजों के ऊपर बातचीत की क्योंकि ये लंबी बैठक चली है। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे और हालांकि ओमिक्रॉन का जिक्र मैं कर रहा था, उसको लेकर भी कहा है कि किसी भी तरह से प्रदेश में किसी भी चीज की कमी ना हो, चाहे बेड की बात करें हम और दवाइयों की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, तमाम चीजें हैं। लेकिन इस सबसे अहम बात यह कि 5 राज्यों में जो आगामी चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर वही मुकेश, मैं यहाँ पर यही बात करना चाहूंगी क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, ये सिर्फ 2022 के चुनाव के लिए ही जरूरी नहीं है। 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि जो लोकसभा का रास्ता है वो यहीं से होकर गुजरता है, उसके लिहाज से ये भी काफी अहम माने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, तो बीजेपी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चाहे किसी भी राज्यों की बात करें हम, बेहतरीन प्रदर्शन है बीजेपी का। लेकिन अभी जो 2022 की बात करें, जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, या फिर 2024 लोकसभा की बात करें, तो बीजेपी कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है क्योंकि ये चुनाव अहम है और किसी भी पार्टी के लिए, हालांकि प्रधानमंत्री की बात करते हैं, उनका विजन साफ है, जनता के लिए काम करना हो। यही वजह है कि दिन रात वो काम में जुटे रहते हैं। उसके अलावा आपने देखा कि कल की तस्वीरें जो आपने देखी वो काफी हैरान करने वाली थी क्योंकि प्रधानमंत्री खुद दिन रात काम करते हैं और रात को लगभग 1 बजे के करीब वो जाके रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां का जायजा लेते हैं कि जनता के लिए क्या क्या सहूलियत दी गई है, साफ सफाई कितना है, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री खुद जाते हैं ग्राउंड पे, खुद जमीनी हकीकत पड़तालने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि कल तमाम मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया और आज उनके साथ बैठक की गई कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, आपकी सरकार है, उस राज्य में आप लोग क्या कर रहे हैं। तमाम मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लिया गया कि जनता की सहूलियत के लिए, जनता के हित के लिए जो बीजेपी का विजन था वो साफ है कि नहीं, जो बीजेपी का नारा था जनता के हित में काम करना, वो हम काम कर रहे हैं कि नहीं, किसी भी तरह से कोई परेशानी तो नहीं आ रही उस काम में। जो तमाम योजनाएं, चाहे राज्य सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें, जो योजनाएं जनता की भलाई के लिए बनाई गई है, लाई गई है, उस योजनाओं का कितना फायदा जो जनता है उसको मिल रहा है। मैं बात करूंगी जो पूर्वांचल यूपी का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6ठा दौरा है और आए दिन यूपी को सौगात मिल रही है नई से नई, और बीजेपी अच्छे तरीके से जानती है कि पूर्वांचल में बीजेपी की छवि अच्छी नहीं है। देखिए, बीजेपी पूर्वांचल में मेहनत करने की जरूरत है बीजेपी को, और यही वजह है कि आपने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी उन्होंने उद्घाटन किया था कुछ दिन पहले ही। तो ये कहीं ना कहीं पूर्वांचल वासियों के लिए, खासतौर उत्तर प्रदेश की बात करें जो पूर्वांचल का हिस्सा है, उसके लिए बहुत सहूलियत भरी खबर रही और वो काफी सहूलियत, जो रास्ता आप घंटों में तय करते थे वो आप मिनटों में आप तय कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी मेहनत कर रही है और बीजेपी ग्राउंड लेवल पे भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री का साफ और विजन क्लियर है कि कोई भी जो चीज है जो जनता के लिए है, जनता के फायदे के लिए है, उसको जनता को फायदा मिलना चाहिए। और यही वजह है कि समय समय पर ये मुख्यमंत्री ने तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ ही बैठक करते हैं। आपने देखा कि जब लोकसभा
जो शीतकालीन सत्र है उससे शुरू होने से पहले भी उन्होंने बैठक बुलाई थी अपने सांसदों को, जो हम क्या मुद्दे रखने वाले हैं, हमने जो तमाम जो विजन लेके चल रहे हैं वो विजन हमारा क्लियर है कि नहीं, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री खुद फीडबैक लेते रहते हैं समय समय पर। और यही वजह है कि जब काशी दौरे पे थे, वाराणसी के दौरे पे थे प्रधानमंत्री, तो उस दौरान उन्होंने दिन और रात नहीं देखा, उन्होंने तमाम जो मुख्यमंत्री है उनको बुलाया और उन्होंने दिखाया, देखिए ये काशी मॉडल है, ये वाराणसी है, जो पहले क्या था और अब कितना डेवलप किया गया है। तो इससे भी सीखने की जरूरत है। मुकेश, क्या बीजेपी यहाँ पर परियोजनाओं को लोकार्पण करने के बहाने अपने पक्ष को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है? देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, या कोई भी पार्टी हो, जिसकी सरकार रही है हमेशा से ही वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते रहते हैं, ताकि आगामी चुनाव में भी उनको सत्ता में बना रहना। और खासतौर पर बीजेपी की बात करें तो आपने देखा कि बीजेपी का जो नारा है स्वच्छ भारत अभियान, तमाम जो नारे हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री खुद सजग है। खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, हरियाणा से ही उसकी शुरुआत की गई थी पानीपत से। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री की अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जनता के लिए, और यही उनका विजन है कि जो योजनाएं हमने चलाए थे जब हमारी सरकार आई थी, और जो योजनाएं हमने जनता के लिए चलाए, उन योजनाओं का फायदा जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तमाम चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी हमेशा से ही सजग रहती है। और तमाम जो बीजेपी की शासित राज्यों की बात करें, मुख्यमंत्रियों की बात करें, तो उनको भी यही संदेश दिया गया और साफ शब्दों में संदेश दिया गया है कि जो हमारा विजन है उसको क्लियर लेकर चले, जो योजनाएं हैं जनता के फायदे के लिए, जनता के हित के लिए, उसका फायदा जनता को मिले, और जो गुड गवर्नमेंट है तो उसका जो नारा है उसको बुलंद करे। और तमाम जो आपको सीखने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर, हालांकि ये गुप्त बैठक की गई थी और बैठक के बाद किसी का कोई बयान नहीं है, लेकिन तमाम चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी चाह रही है किसी भी तरीके से विपक्ष को मौका ना मिले बीजेपी को घेरने के लिए, क्योंकि लगातार आपने देखा कि केंद्र में सरकार बीजेपी की बनी है दोबारा, और उसके बाद की बात करें तो 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2022। लेकिन मुकेश, मैं बात करूंगी सियासी मुद्दे, विकास के मुद्दे जो है यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ धार्मिक मुद्दे यहां पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले राम मंदिर का शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उद्घाटन किया था, उसके बाद उन्होंने कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। तो क्या इस हिसाब से पीएम मोदी आस्था के प्रति अपना रिश्ते को और मजबूत करना चाह रहे हैं? क्योंकि यूपी की राजनीति में धार्मिक आस्था बहुत जरूरी है, धार्मिक आस्था लोगों की वहां पर है इस तरीके की। देखिए, बिल्कुल राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम का कार्ड वहां पर हमेशा से खेला गया है। देखिए, जब आपने बात की इलेक्शन की और पॉलिटिकल पार्टियों की और जातिवाद की, तो बीजेपी में जब भी चुनाव आए हैं तो एक जाति बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जातिवाद बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, उसको लेकर बीजेपी भी चाह रही है। हालांकि बीजेपी ने साफ तौर पे कही कि सबकी पार्टी है, सब तमाम जो जाति है वो उनको बीजेपी को वोट देते हैं। और यही वजह है कि मायावती पे भी आपने देखा कि आरोप लगते थे कि दलितों की पार्टी है, और यही वजह है कि मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन बुलाकर ये साबित करने की कोशिश की कि नहीं, ये पार्टी सबके लिए है। हालांकि बीजेपी की बात करें और राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर आपने देखा कई सालों से ये जो जनता है उनकी मांग थी कि राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में गया, तमाम चीजें हुई, उसके बाद राम मंदिर बनने के लिए तैयार हुआ, क्लियर वहां पे झंडा क्लियर मिल गई वहां पे। और मोदी सरकार के लिए, बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है राम मंदिर भी। हालांकि यूपी की बात कर रहे हैं, 2022 में विधानसभा चुनाव है, उसके साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। तो किसी भी राज्य में एक जो जातिवाद होता है वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, और यही वजह है। आपने देखा, कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस ने भी जब जयपुर में रैली की तो उसमें भी राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा था हिंदू वर्सेस हिंदुत्व, यानी हिंदुत्व की बात करते हैं प्रधानमंत्री और हम बात करते हैं हिंदू की। तो तमाम चीजें हैं जो आपको एक मंच से आपको अलग अलग पार्टियों के मंच से ये तमाम चीजें सुनने को मिल सकती है। क्योंकि कल जिस तरीके की तस्वीरें काशी से आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वहां के कर्मचारी थे, जो मजदूर वर्ग थे, जिन्होंने काशी कॉरिडोर बनाने में अपना अहम योगदान दिया है, उनके ऊपर फूलों की बारिश की और उनके साथ फोटो खिंचवाए, उसके बाद उनके साथ बैठकर खाना खाया। देखिए, ये प्रधानमंत्री पहली बार नहीं, इससे पहले भी जब यूपी दौरे पे गए या कहीं और भी गए तो उन्होंने जो उनका साफ तौर पे कहना है कि सारे जो लोग हैं वो बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। और इसका परिचय भी उन्होंने दिया, उदाहरण भी आपने देखा कि जो हमारे सफाई कर्मी है, जिन्होंने स्वच्छता अभियान को जो बुलंद नारा कर रहे हैं, जो सफाई कर्मी है, उनके साथ प्रधानमंत्री ने देखा एक साथ बैठ के एक टेबल पे वो खाना खा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तो सुखद नजारा था। प्रधानमंत्री सबको साथ लेके चलते हैं, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, और यही तस्वीरें आपको यूपी में भी देखने को मिली। हालांकि आपने देखा कि कुछ वर्षा भी की गई, उसके अलावा प्रधानमंत्री जाके गंगा
में स्नान भी उन्होंने किया, जो गंगा आरती है उसमें भी उन्होंने भाग लिया। तमाम चीजें हैं। हालांकि इसको यदि चुनाव से जोड़कर देखें तो ऐसा नहीं है चुनाव की वजह। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र सिंह सोलंकी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी सर, बात करूंगी, 2 दिवसीय दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया गया और विरोधियों को जवाब भी दिया गया। हाँ, प्रश्न करिए आप तो मैं कुछ बोलूं। हेलो जी हाँ जी, प्रश्न आप प्रश्न तो करिए, मैं कुछ बोलूं फिर। 2 दिवसीय दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफी अहम माना जा रहा था चुनावों को देखते हुए। देखिए, मैम, इस पर मैं ये कहना चाहूंगा जी कि सबकी बस्ती अलग अलग होती है। नजरिया जो है वो दुनिया में 2 भाई सगेर 2 बहनों का भी जैसा नहीं होता है। कोई किसी नजरिए से देखता है, कोई किसी नजरिए से देखता है। जी 350 साल और दशकों तक, सैकड़ों वर्षों तक अटका हुआ काम वहां संपन्न हुआ है। हमारी संस्कृति का एक तरह से जागरण हुआ है और उन्होंने, बल्कि आपने ध्यान दिया हो तो ऐसा लगता था मोदी जी ने किसी अवसर पे ये भी कहा कि गुलामी ने हमारे आत्मविश्वास को ऐसा तोड़ा कि हम अपने ही सृजन से भरोसा खो बैठे। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देश को जगाने का काम करना, हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को, धर्म और जाति की बात नहीं, हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी, उन सबको जगाने का काम किया है, उनको उनके वैभव को याद दिलाने का काम किया है। तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे काम बराबर पिछले 7 वर्षों से होते चले आ रहे हैं। यूपी में 4.5 वर्षों से हो रहे हैं और इसको जमाना जानता है। लोगों के एक वैभव को जगाने के लिए यहाँ तक बोला कि जब जब औरंगजेब जैसे लोग हमारे बीच में आताताई आते हैं तो हमारे लोग शिवाजी के रूप में खड़े हो जाते हैं। तो इन सब बातों से देश की जनता का मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और एक जोश पैदा होता है, जुनून पैदा होता है कि हम देश को कैसे आगे ले जाएंगे और बहुत जल्द से जल्द। विजेंद्र जी, क्या परियोजनाओं का लोकार्पण करने के यहाँ से लोकार्पण करने के बहाने बीजेपी अपने पक्ष को और मजबूत करना चाह रही है? नहीं, अच्छी बातों को मजबूत करना, घर में एक परिवार ही क्यों ना हो, एक देश को छोड़िए आप, अच्छी बातों को, अच्छे संस्कारों को, अच्छे विषयों को मजबूत करने में बुराई भी क्या है, ये बताइए आप। लेकिन सर, अगर कोई मौका है, प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो किन्हीं चीजों का शिलान्यास कर रहे हैं, किन्हीं चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं और कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं उसके विषय में। 2 महीने बाद इलेक्शन है, विरोधी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनावों को देखते हुए ये शिलान्यास किए जा रहे हैं, ये लोकार्पण किया जा रहा है। विरोधियों को तो सिवाय चुनाव, सिवाय कुर्सी के कुछ नजर नहीं आता। ये सपने में भी कुर्सी देखते रहते हैं, सीएम की और पीएम। इनको कोई काम बचा नहीं है इस देश में। सर, पूरा फोकस यूपी पर ही क्यों? 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। नहीं, 5 राज्यों में, आज 5 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। उन 5 राज्यों के जहां जहां चुनाव होना है, सबको इस बारे में चर्चा पर चर्चा की है। अच्छे विषयों पर ध्यान देने के लिए, जन सेवक बन के रहने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, जनता को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, चाहे दवाई की व्यवस्था हो, उन सब के लिए मार्गदर्शन करना मुखिया होने के नाते राष्ट्र का क्या बुरी बात है? ये तो अच्छी बात है। उन सबको भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि ये करना बेहतर होगा। चुनावों में विकास के मुद्दे कहाँ पर हैं? विकास ही तो है। विकास का मुद्दा कहाँ पर? सर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सबसे जरूरी चीजें हैं। आप ये समझने में, आप तो एंकर हैं, रात दिन सभी तरह के लोगों, सभी पार्टियों के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है। ये विकास और रोजगार ही तो है। जब बड़ी बड़ी परियोजनाएं शुरू होंगी, इतना बड़ा टारगेट, जैसे मान लीजिए काशी का ही पूरा हुआ है, अयोध्या का और तेजी से शुरू होने जा रहा है, जगन्नाथपुरी हो, केदारनाथ धाम हो, यहाँ हजारों लोग काम करते हैं, वर्षों तक करते हैं। ऐसे लोगों के साथ ही तो बैठ के भोजन तक किया है उन्होंने, अपनी कुर्सी हटा दी। क्या सभ्यता का कितना बड़ा परिचय हमारी संस्कृति का, सनातन धर्म का, और नीचे उनके साथ बैठ के प्रेम पूर्वक भोजन किया।
तो ये सब अच्छी दिशाएं हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छे काम है। विरोधियों को तो सिवाय कुर्सी, सीएम और पीएम की कुर्सी और एमएलए एमपी बनने के सिवाय कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। चलिए विजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।